हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वायरल स्टडी। आइए शुरू करते हैं आज की क्विज। हर आंसर के लिए आपको दिए जाएंगे ओनली 5 सेकंड्स। तो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड गांधी ऑफ अमेरिका? नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जॉर्ज वाशिंगटन एंड अब्राहम लिंकन। टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन्होंने जो अमेरिका में सिविल मूवमेंट यानी नागरिक आंदोलन हुआ था, उसके ये लीडर थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसलिए इनको अमेरिका का गांधी कहा जाता है। तो नेक्स्ट, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया? 10, 8, 9 या 4? तो इसका जो आंसर है हो जाएगा 8। जो भारत में मिट्टी पाई जाती है, इसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 8 भागों में जो डिवाइड किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राचीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं? जो पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, एक जो इसी जो साल लाए होंगे बहाकर नदियाँ, उसे नवीन जलोढ़ मृदा, और जो बहुत पहले से आई होगी, काफ़ी सालों से चेंज नहीं होगी, उसे कहते हैं प्राचीन जलोढ़ मृदा। यानी जो पुरानी जो जल के द्वारा मिट्टी लाई गई है, उसे कहते हैं प्राचीन जलोढ़ मृदा। तो उसे क्या कहते हैं? तो ये देखना है आपने। ए खादर, बी बांगर, सी दून या डी रेगूर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है, ये बांगर कहते हैं इसको, और जो नई जलोढ़ मृदा होती है वो खादर होती है। यानी कि खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है बांगर से, और जो पुरानी है उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है, तो उस मृदा को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट, घेंगा रोग होता है? जो घेंगा यानी गाइटर डिजीज ये होता है ए कैल्शियम की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, आयोडीन की कमी से, फ्रॉम आयोडीन डेफिशिएंसी, खून की कमी से, फ्रॉम ब्लड डेफिशिएंसी, एंड लास्ट है सोडियम की कमी से। तो टाइम स्टार्ट नाउ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे यहाँ पे बी होना था, सी आ गया, लेकिन आंसर सही है। जो घेंगा रोग होता है, गाइटर डिजीज होती है, ये होती है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट, सुंदरवन नेशनल पार्क स्थित है? यानी सुंदरवन नेशनल पार्क लोकेटेड इन ए असम, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम?
टाइम स्टार्ट नाउ। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम बंगाल। जो सुंदरवन नेशनल पार्क है तो ये है पश्चिम बंगाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीज बचाओ आंदोलन यानी सेव द सीड मूवमेंट का रिलेशन आपने बताना है। ए हरित क्रांति से यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, सी पेड़ उगाना ग्रोइंग ट्री, रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, या डी बिना रासायनिक खाद के फसलों को उगाना ग्रोइंग क्रॉप विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर। जो बीज बचाओ आंदोलन है ये किससे रिलेटिव है? टाइम स्टार्ट नाउ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना रासायनिक खाद के फसलों को उगाना। जो रासायनिक खाद थी, केमिकल फर्टिलाइजर थे, तो इनसे उस जो ईयर थी उस ईयर तो अच्छी क्रॉप होती थी, अच्छी फसल होती थी, लेकिन आने वाले टाइम में जो मिट्टी की जो कैपेसिटी थी, उर्वरकता थी, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती थी। इसलिए इनसे जो जो फसल होती थी उनसे जो बीज निकलते थे वो बीज दोबारा फसल उगाने में सक्षम नहीं थे। इसलिए रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग करने के लिए बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है? द एम्प्टी स्पेस बिटवीन नर्वस सेल इन कॉल्ड। तो ऑप्शन सिनेप्स, आवेक, एक्सान या रिक्तिका। सही आंसर है सिनेप्स, यानी तंत्रिका कोशिका जो नर्वस सेल है उसके बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं सिनेप्स। तो नेक्स्ट, भ्रूण अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एम्ब्रियोस रिसीव द फूड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके पहले जो ऑप्शन ए रोदिका से, बी अपरा प्लेसेंटा से, अंडवाहिनी से, या फेलोपियन से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरा प्लेसेंटा से। जो भ्रूण होता है, जब बच्चा पेट में होता है तो उसे भ्रूण कहते हैं। एम्ब्रियोस जो अपना भोजन प्राप्त करता है वो प्लेसेंटा अपरा से करता है। इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। यह आपके जो गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है, इसमें जैसे कि पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, आपकी गर्भाशय की दीवार यानी जो मादा होती है उसकी गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है, और जो शिशु को पोषण तत्व, खून और ऑक्सीजन सप्लाई करता है प्लेसेंटा, और प्रेगनेंसी हार्मोन भी जो रिलीज करता है। यह वेस्ट प्रोडक्शन को अंदर से बाहर निकालता है, जिससे जो चाइल्ड होता है, जो भ्रूण होता है, अंदर स्वस्थ रूप से विकसित हो सके। प्लेसेंटा क्या करता है, जो पोजीशन जो होती है बच्चे की, उसके लिए भी जो अत्यंत आवश्यक होता है। तो ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, मोस्ट फंक्शनल मेटल। ए पोटेशियम सोडियम, बी हीलियम लिथियम, सी कॉपर आयरन, एंड एल्युमिनियम टिन।
जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो वो हो जाएगी आपका पोटेशियम और सोडियम। तो ये बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं। इनको जो सोडियम है इसको खुली हवा में भी नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। इसलिए जो सोडियम है इसको केरोसिन के तेल में डुबोया जाता है ताकि ये ऑक्सीजन से क्रिया ना कर ले। ये बहुत सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन से तात्पर्य है। जो चिपको मूवमेंट हुआ था ये रिलेटिव है। वृक्षों को उगाना, वृक्षों को उगाना, ग्रोइंग ट्रीज, वृक्षों की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग ट्रीज, वृक्षों को काटना, कटिंग डाउन ट्री, या वनों के स्थान पे कृषि करना, एग्रीकल्चर इन प्लेस ऑफ। अब आप फॉर एग्रीकल्चर इन प्लेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी वनों के स्थान पे कृषि करना। तो आपको बताना है जो चिपको मूवमेंट था, चिपको आंदोलन था, ये किससे रिलेटिव था। तो टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्षों की रक्षा करना, यानी प्रोटेक्ट। जो ट्री को हमने, जो पेड़ों की जो रक्षा करनी थी, इस आंदोलन में की गई। जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उस समय वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी उत्तराखंड के जो चमोली में भी। तो उस समय जो गौरा देवी थी उन्होंने इस आंदोलन में जो भाग लिया और उनके जो गांव के जो चमोली के सभी लोगों ने और सुंदरलाल बहुगुणा जी, तमाम लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट को जो अपने अंजाम तक पहुंचाया और बहुत सारे इन्होंने पेड़ बचाए उस टाइम। तो जो चिपको मूवमेंट था तो वृक्षों की रक्षा से रिलेटिव है। प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित करता है, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित करता है। आपने बताना है कि कौन नियंत्रित करता है। वृक्क द्वारा यानी किडनी, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, त्वचा स्किन, मस्तिष्क यानी ब्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, यानी रिवर्सिबल जो एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे हमारा हाथ किसी सुई पे लग जाता है तो अचानक हट जाता है अपने आप। तो ये जो क्रिया होती है मेरुरज्जु द्वारा होती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होती है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता को मापा जाता है। द कैपेसिटी ऑफ लेंस मेजर्ड, ए फोकस मीटर में, बी सेंटीमीटर में, सी किलोमीटर में, या डी डायोप्टर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर में। जो लेंस की कैपेसिटी होती है उसे हमेशा मेजर जो डायोप्टर में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे का अयस्क नहीं है। जो लोहे का अयस्क कौन नहीं है आपको बताना है। देयर इज नॉट ऑयर ऑफ द आयरन, ए हेमेटाइट, बी आयरन पायराइट, सी सीडीराइट, या डी क्रोयोलाइट। टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोयोलाइट, जो लोहे का अयस्क नहीं है। हेमेटाइट, आयरन पायराइट, सीडेराइट जो लोहे के अयस्क हैं, और जो क्रोयोलाइट है ये है एल्युमिनियम का अयस्क। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपके लिए हमेशा लेके आते हैं अच्छी अच्छी वीडियोस। ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। थैंक यू सो मच।